अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल गुड फूड गुड मूड। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन का रायता एक नए अंदाज से। इससे पहले एक तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, बिल्कुल हल्का सा उसको ग्रीसी करना है हमने। और उसके ऊपर हमने कच्चे आलू हमने गोल कतलों में काट के उनको पानी में पहले से भिगो के रख दिया था, उनको निकाल के वन बाय वन हमने पूरे तवे के ऊपर फैला देने हैं और नीचे बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। जब एक तरफ से वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो हमने वन बाय वन उनको फिर पलट के दूसरी तरफ से भी उनको ब्राउन करना स्टार्ट कर देना है। खुद ही ब्राउन हो जाएंगे तो जब दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो जाए तो उनको एक प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख देना है। इसी तरीके से हमने गोल कतलों में बैंगन को भी काट के तो इसी तरह थोड़ा सा तवे को ग्रीसी कर लेना है, हमने ऑयली कर लेना है। तो गोल शक्ल में कटे हुए बैंगन को हमने उसी तरह तवे पर फैलाकर लो फ्लेम रखना है। पहले एक तरफ से हमने उसको लाइट ब्राउन करना है और जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाए तो उसकी हमने एक एक करके साइड पलट के तो हमने दूसरी तरफ से भी उनको ब्राउन कर देना है। जब दोनों तरफ से सुनहरी ब्राउन हो जाए, बिल्कुल गोल्डन टेप, तो उनको उतार लें। एक पैन में हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल करके और उसमें हमने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप करके इसको लाइट ब्राउन करना है। फ्लेम को हमने तकरीबन लो टू मीडियम रखना है। इसमें हमने 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करके इनको ब्राउन करना शुरू कर देना है। प्याज के लाइट ब्राउन होने के बाद हमने इसमें आधा चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च, चौथाई चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया और आधा चम्मच नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने शामिल करके तो मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है क्योंकि इसमें हमने तेल कम शामिल किया था। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के तो हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो हमने इसमें मज़ीद पानी शामिल करके तो इसको ढाँप देना है। ढाँपने के बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो देखें इसको ज़रा इसी तरह पीसने वाले स्टाइल में हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। जब अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए तो हमने फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आधा किलो तकरीबन दही हमने लिया है, इसको हमने एक डोंगे में शामिल करके तो उसमें थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है और उस दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, मैंने वैसे पानी शामिल नहीं किया। अब इसी तरह हमने अपने फ्राई किए हुए बैंगन की एक लेयर लगानी है खुले मुंह के बर्तन में। बड़े सलीके के साथ आपने बैंगन की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर आपने अपना तैयार किया हुआ प्याज का मसाला वो अच्छी तरीके से फैला देना है। फिर उसके ऊपर हम एक आलू की लेयर लगाएंगे, फ्राई किए हुए आलू हमारे, उनकी एक लेयर लगाने के बाद हम दोबारा से मसाले की एक लेयर ऊपर सजा देंगे और अच्छी तरह से इनको ढाँप देंगे। उसके ऊपर फिर हम इसी तरह वन बाय वन बैंगन की लेयर, मसाला, फिर आलू की लेयर, फिर मसाला, और जब तक ये चीज़ें हमारी ख़त्म नहीं हो जाती हमने इनको मुकम्मल कर देना है। जब सब चीज़ें हमारी मसाला भी और सारी सब्ज़ियां ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद हमने नमक वाला दही जो हमने फेंट के रखा हुआ है, चाहे तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, वो हमने सारा ऊपर फैला देना है अच्छी तरीके से। एक पैन में जिसमें से मसाला ख़त्म हुआ था उसी में हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल किया और उसमें हमने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। ये हमने इसका बिगाड़ लगाना है। ये देखें हमारे ज़ीरे का कलर निकल आया है। तो अब हम इसको अपने तैयार किए हुए रायते के ऊपर डाल के फैला देंगे। ज़ीरे की बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब हम इसको रायते के ऊपर फैला देंगे इसी तरीके से ताकि बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम इसको उबले हुए सफ़ेद चावलों के साथ या रोटी के साथ, सलाद के साथ खाएं। बहुत मज़े का और बहुत एक नई टाइप की डिश होगी जो आलू बैंगन बच्चे पसंद नहीं करते, वो भी बहुत खुश होकर ये स्टाइल से खाएंगे। अब आलू बैंगन को आप एक नए तरीके से खाएंगे और नए तरीके से बनाएंगे तो घर वालों को बहुत खुशी होगी और आपको भी बना के बहुत खुशी होगी जब सबको ये पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा।
لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔